दीपावली एक 5 दिवसीय महापर्व है। इन 5 दिनों का अपना विशेष महत्व है। इस श्रृंखला का प्रथम दिवस धनतेरस है, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर, आयुर्वेदाचार्य धनवंतरी तथा मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का महत्व है। ऐसा माना जाता है कि भगवान धनवंतरी इसी दिन समुद्र मंथन से मानव जाति की भलाई के लिए आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान लेकर प्रकट हुए थे। साथ ही साथ समुद्र मंथन से कई बहुमूल्य रत्न तथा आभूषण भी प्राप्त हुए थे। तभी से इस दिन का नाम धनतेरस पड़ा। इस दिन धातु, आभूषण तथा नए वस्त्र खरीदने की परंपरा है। रंगोली एक ऐसी कला है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप से हुई है। रंगोली एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रंगों द्वारा अपने भाव प्रकट करना। वर्षों से भारत में त्योहारों पर रंगोली बनाने का प्रचलन है, जिसके द्वारा हम सभी भारतीय त्योहारों पर अपनी खुशी अभिव्यक्त करते हैं। दिवाली के अवसर पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए इस वीडियो में एक छात्रा द्वारा बनाई जा रही रंगोली को देखेंगे। तो आइए सुनते हैं कक्षा 1 व 2 की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वह कविता जिसमें श्री राम व उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को एक माला में पिरोया गया है। दूसरा दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न मान्यताओं में से एक मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध कर 16,108 कन्याओं को उसके बंदी गृह से मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस दिन यमराज जी के नाम का एक दिया दक्षिण दिशा में जलाया जाता है ताकि मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। संगीत साफ साफ दर्शाता है कि दीपावली का पर्व हम सभी के लिए कितना उत्साहजनक है। आइए सुनते हैं कक्षा 3, 4 व 5 की छात्राओं द्वारा एक मधुर संगीत की प्रस्तुति।
तीसरा दिन बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की नवीन मूर्तियों का विधि पूर्वक पूजन होता है तथा खीर, बताशे आदि का भोग लगाया जाता है एवं उनके स्वागत के लिए दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित की जाती है। दूसरी मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम, माता सीता एवं अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे और उनके स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर संपूर्ण नगर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से यह दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। चौथे दिन को परेवा या कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा भी कहा जाता है। इस दिन अन्नकूट अथवा गोवर्धन पूजा होती है। प्राचीन कथा अनुसार द्वापर युग में जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से क्रोधित होकर मूसलधार वर्षा प्रारंभ कर दी थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर छाव में उसकी सुरक्षा की। इस दिन गोवर्धन पर्वत की अल्पना बनाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गोवर्धन की भी पूजा की जाती है और उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। दीपावली के नाम से भी जाना जाता है हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक। दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप अथवा अवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा अवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की पंक्ति। यह त्योहार सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और आनंदमय क्षण लेकर आता है। सभी अपने परिवार, मित्रों एवं रिश्तेदारों से मिलते हैं और प्रियजनों को बधाई देते हैं तथा उपहार भेंट करते हैं। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। अब कक्षा 6, 7 व 8 की छात्राएं हमारे सामने एक प्रहसन प्रस्तुत करेंगी, जिसके द्वारा वह हम सब तक यह सूचना पहुंचाना चाहती है कि दीपावली का पर्व भले ही एक बहुत पावन पर्व है, परंतु हम मनुष्यों के बेपरवाह पटाखे फोड़ने के कारण हमारे पर्यावरण तथा अन्य मूक जीव जंतुओं को हानि पहुंचती है। वो देखो, वेदिका गुमसुम सी बैठी है। आज
बिना पटाखों के दिवाली पर खुशी कैसी? मैंने ये कब कहा कि बिल्कुल पटाखे मत जलाओ? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग तो पूरी पूरी रात पटाखे जलाते हैं, ये गलत है। और दिवाली हमें ये सीख देती है कि हमें श्री रामचंद्र जी के आदर्शों का पालन करना चाहिए। हाँ, आज के दिन तो स्वादिष्ट पकवान खाने का है, खुशियाँ मनाने का है और दिए जलाने का है। पर हम लोग ये सब छोड़कर केवल प्रदूषण फैलाएंगे तो माँ धरती का क्या होगा? तो आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम सब इस बार ग्रीन दिवाली मनाएंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी असहाय जीव जंतु और पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। Wishing a very happy Diwali to all of you. दूसरा दिन बड़ी दीपावली के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। कार्तिक माह की अमावस्या को ही समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, जिन्हें धन, वैभव, ऐश्वर्य एवं सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की नवीन मूर्तियों का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। मिष्ठान, खीर बताशे का भोग लगाया जाता है एवं उनके स्वागत के लिए दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित की जाती है। दूसरी मान्यता अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास समाप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। उनके स्वागत हेतु अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर संपूर्ण नगर को आभायुक्त कर दिया था। तभी से यह दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। अब कक्षा 9वीं व 11वीं की छात्राएं एक उल्लासमय नृत्य की प्रस्तुति करेंगी, जो कि हम सभी भारतवासियों के दिवाली आने पर होने वाले उत्साह को प्रदर्शित कर देगा। पांचवें दिन को यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। यह इस महापर्व का अंतिम दिन होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने तथा उनकी लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। इस दिन को लेकर मान्यता यह है कि यमराज अपनी बहन यमुना जी से मिलने घर गए थे
और यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया था एवं ये वचन लिया कि इस दिन हर साल वे अपनी बहन के घर भोजन के लिए पधारेंगे। साथ ही इस दिन जो बहन अपने भाई को आमंत्रित कर तिलक करके भोजन कराएगी उसके भाई की उम्र लंबी होगी। हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिवाली की दिव्य रोशनी सबके जीवन को नई ऊर्जा और चमक से भर दे। दीपकों के प्रकाश की तरह ही सबके जीवन में भी चारों ओर रोशनी और खुशहाली हो। दिवाली का प्रकाश सबके लिए खुशी और समृद्धि लेकर आए। सबके जीवन में आनंद और संतोष हो और अंधकार रूपी नकारात्मकता दूर हो। आपका प्रति उत्तर, हे प्रभु, हमारी दिवाली मंगलमय हो।
My dear parents, teachers, and students, I am here today with immense joy to speak a few words on this happy occasion. Diwali is a festival of lights. It symbolizes the victory over good, of light over darkness, of knowledge over ignorance. It is also a festival that brings people from all walks of life to celebrate life and prosperity. This festival reminds us of our duty to light up the world. So let us resolve to live an enlightened life and to become agents of light and love in this dark world. I wish each one of you a very happy Diwali. दीपावली के इस शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं कि दीपों का यह पर्व सुख समृद्धि का अग्रदूत हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस पवित्र अवसर पर वातावरण प्रेम तथा आनंद की भावना से भरा रहे और सुंदरता का ये पर्व आपके जीवन के मार्ग में संतोष की उज्जवल चमक लाए, जो आने वाले दिनों में भी आपके साथ रहे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।